जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का राम मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर कर देंगे और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7। जो कक्षा 7 की क्या है, गणित है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके? कक्षा 7 की जो गणित है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है रचनाएं। किसकी? हम आज रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी है एक्सरसाइज 4C। क्या है? एक्सरसाइज 4C के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर क्या करना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचे। जैसे हमने एक ये रेखा खींचा और एक ये रेखा खींचा। क्या कह रहा है? ए बी, पहले ये क्या है, ए बी, और ये सी डी। सी डी खींचिए बिंदु ए और बिंदु सी पर। बिंदु ए पर 30 अंश का कोण और बिंदु सी पर 60 अंश का कोण। तो अब हम क्या करेंगे, एक 30 अंश का, बिंदु ए पर हम 30 अंश का कोण बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, या तो चांदे की सहायता से या तो अन्य किसी के, जैसे हमने गोला प्रकार लेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ऐसे करेंगे। जब ऐसे घुमाएंगे तो ये हुआ। फिर इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, चाप लगा देंगे उसी नाप का। एक, फिर ये दो, एक यहाँ से, फिर इसी को यहाँ से। तो ये कितने अंश का हो गया? जब हम इसे ऐसे मिला देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, ये यहाँ से, ये जो जहाँ से काटते हैं यहाँ हम मिला देंगे, ये हमारे कितने अंश का कोण बन जाएगा? ये बन जाएगा 30 अंश का कोण। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बन जाएगा। और ये क्या कह रहा है, 30 अंश और 60 अंश, और यहाँ पे कितना, 60 अंश का कोण बनाना है। कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एम, ये कहाँ जाएगी, ए एम, ये क्या हो जाएगा, एम। और इस पर कितने अंश का बनाना है, 60 अंश का। कितने अंश का? 60 अंश का कोण बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे गोला प्रकार और ऐसे यहाँ पे देखो ये बड़ा हो रहा है, इसे हम नीचे ले लेते हैं और नीचे। ये यहाँ से हमने ले लिया रेखाखंड। ये क्या है, सी और डी, सी डी है। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 60 अंश का कोण हमें बनाने के लिए कह रहा है, तो हमने ऐसे किया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक चाप लगाएंगे ये यहाँ पे, क्या कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इसको जब हम मिलाएंगे, क्या करेंगे, इसको जब हम मिलाएंगे ये यहाँ से, ये कितने अंश का कोण होगा, ये होगा 60 अंश का। और ये क्या कह रहा है, ये कहाँ पे मिलेगा, ए एम, ये ए एम हुआ, और सी एम, ये सी एम, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। सी एम बनाइए तो ए एम सी, ए एम और सी का हमें कोण बताना है। जब ये दोनों समांतर होंगे, फिर इसके बाद ये जैसे ये वाला कोण हमें बताना है, ये एम हुआ, इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे एक कोण बन जाएगा ए एम सी। ये हमारा कितने अंश का कोण है, ये 60 अंश का है, ये 30 अंश का है। इसके बाद हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। क्या करेंगे, ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। जब ये कोण ज्ञात करेंगे तो कितने का होगा, ये 90 अंश का बनेगा। जब इसे गोला प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो ये कितने अंश का कोण निकल के आएगा, 90 अंश का कोण निकल कर आएगा। जब गोला प्रकार से सही से बना देंगे तो कितने आएगा, 90 अंश का कोण निकल कर आ जाएगा। कोण एम, कोण एम पूछ रहा है, देखो ये ए एम हुआ, ये सी एम हुआ, तो कौन सा एम कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पे 90 अंश का, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। देखो 30 अंश ये हो जाएगा, 60 अंश ये हो जाएगा, 60 अंश ये हो जाएगा, तो ये कितने बचेगा, तो 180 अंश होता है तीनों कोणों का योग। तो 180 से 90 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 90 अंश। तो कितना निकलेगा, 90 अंश हमारा निकल के आ जाएगा। फिर है हमारा दूसरा सवाल। कौन सा सवाल है, दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। ये यहाँ पे लिख रहे हैं,
पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। एक वर्ग की रचना कीजिए। क्या करना है? रचना कीजिए। पटरी और प्रकार की सहायता से रचना की जिसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? एक हमें क्या लेना है? कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर, मान लो ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर की ये लंबाई की है और इतनी ही नाप का। क्या करेंगे? इतनी ही नाप का ये यहाँ से, मान लो ये यहाँ है। एक चाप कैसे लगाओगे? ऊपर लगाओगे। मान लो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। कितना? ये यहाँ से ये यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। इधर का हम रेज कर दे रहे हैं। इसे क्या करेंगे? ऐसे करके यहाँ चाप लगाओगे, फिर एक यहाँ से यहाँ चाप लगाओगे, फिर क्या करोगे? यहीं के बाद फिर जब यहाँ एक चाप लगाओगे, इसके बाद इसे यहाँ से कहीं से एक चाप लगाओगे इधर इसी 5 सेंटीमीटर के इसी नाप के यहाँ से लगाओगे इधर। फिर इसको क्या कर दोगे? इसको मिला दोगे। क्या करोगे? मिला दोगे। सभी भुजाएं कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर की कह रहा है। क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर की हमारी क्या है? सभी भुजाएं हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ये विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। इसको हमें ज्ञात करना है। देखो, इसमें त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक ये। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है? ये हमारी, इसे हमें ज्ञात करना है। इसे हम x मान लेते हैं। x का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया? 25 प्लस 25, ये आ गया। फिर एक्स बराबर अंडर रूट, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। कितना आएगा? एक्स बराबर अंडर रूट 50। फिर देखो इधर लिखते हैं, तो एक्स बराबर ये 50 किसका वर्ग होता है? किसी का नहीं होता। ये 7, अगर 49 होता तो 7 का वर्ग हो जाता। तो ये अगर हम इसका मान निकालेंगे तो 7.1 लगभग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.1 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फिर देखो इसके बाद तीसरा है, कौन सा नंबर? ये वाला हो गया होगा। तीसरा नंबर फिर क्या कह रहा है? जो तीसरा नंबर है, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अनंत
बिंदु ए पर बिंदु ए पर बिंदु ए पर कोण बी ए सी बराबर 60 अंश। कितने अंश? कोण बी ए सी बराबर 60 अंश की रचना कीजिए। ये कितना है? 60 अंश की रचना कीजिए। क्या करना है? रचना कीजिए। रचना कीजिए बिंदु बी से एसी, बिंदु बी से एसी, बिंदु बी से एसी के समांतर रेखाखंड कीजिए। के समांतर रेखाखंड खींचिए। क्या करना है? रेखाखंड खींचिए। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो हम इसे कैसे करेंगे। 4 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड, मान लो ये 4 सेंटीमीटर का माप का रेखाखंड है। कितना? 4 सेंटीमीटर। ये हो जाए ए बी। बी पर कोण बी ए सी, बी ए पर कितने? 60 अंश की रचना करना है। क्या करना है? 60 अंश की एक रचना करना है। मान लो हमने यहाँ से एक लिया, ये यहाँ से गोला प्रकार की नाप से एक हमने यहाँ से क्या बनाया? इसको बनाया। फिर इसी माप का क्या कर देंगे? यहाँ पे टिक लगा देंगे। तो ये देखो, इसको यहाँ से हम ऐसे क्या करेंगे? मिलाएंगे। ये ऐसे इसको मिला देंगे। ये हमारा कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। जब एक बार चाप लगाओगे उसी नाप का तो कितने अंश का हो जाता है? 60 अंश का कोण बनता है। तो ये बी ए सी, ये कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि रचना कीजिए बिंदु बी से एसी के समांतर रेखाखंड कीजिए। जो बिंदु बी से एक समांतर रेखाखंड खींचना है इसी के समांतर, तो कैसे करेंगे? या तो क्या करेंगे? इसी नाप का एक, या तो यहाँ से गोला बना ले ऐसे करके, फिर इसके बाद यहाँ से टिक मार ले, या तो फिर इसी की नाप का ऐसे पटरी की सहायता से ऐसे खींच लेंगे। तो क्या करना है? वही कह रहा है, इसके ऐसे खींच लेंगे। ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? इसको जब ऐसे खींचोगे तो ये बन जाएगा 120 अंश का। कितने अंश का? ये 60 अंश का, ये 120 अंश का कोण बनेगा। तो वही कह रहा है, फिर इसी क्या कर देना? रचना कर देना है। फिर देखो हमारा चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है, क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। क्या करना है? एक त्रिभुज है ABC की रचना कीजिए, जबकि BC बराबर 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? जबकि BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 8 सेंटीमीटर और CA बराबर 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। और AB बराबर 6 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। क्या करना है? रेखा खींचिए जो AC को M पर काटे। फिर क्या है? काटे AM तथा CM की लंबाई को AM तथा CM की लंबाई को
माप कर लिखिए। क्या करना है? माप कर लिखिए। एम तथा सीएम की लंबाई को माप कर लिखिए। क्या एम बराबर सीएम है? ये क्या कह रहा है? क्या एम बराबर सीएम है, ये पूछ रहा है। इसे कैसे करेंगे? देखो, इसमें एक त्रिभुज बनाना है। क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले देखो, त्रिभुज ए बी सी की रचना करना, जिसमें बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। क्या करना है? ये हमारी बी सी है, बी सी, ये है बी, ये है सी। इसको कितने? 4 सेंटीमीटर। फिर सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर। मान लो ये यहाँ पे इसके सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर। ऐसे थोड़ा सा ये ए है, ये कितने? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर ए बी बराबर, ये यहाँ पे ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिभुज हुआ। क्या हुआ? त्रिभुज हुआ। या तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ऐसे भी बना सकते हो। 8 सेंटीमीटर, ये ए बी सी 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। किसी तरह भी ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। तो फिर क्या कह रहा है? ए बी के मध्य बिंदु। क्या कह रहा है? ए बी के मध्य बिंदु यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींची। फिर देखो, ए बी के मध्य बिंदु ये यहाँ से, ये यहाँ पर क्या करा? BC के समांतर रेखा खींचिए, जो AC को क्या करेगा? जो AC को M पर काटेगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे मध्य बिंदु है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी। ये समांतर रेखा खींच दी, यहाँ पे जैसे मध्य बिंदु है तो यहाँ से हमने रेखा खींच दी। तो फिर क्या कह रहा है? BC के समांतर रेखा खींचे, जो AC को M पर काटेगा। जो AC को M पर, यहाँ पे कौन सा बिंदु है? M। कौन सा बिंदु है? M पर काटे। और AM क्या कह रहा है? AM तथा CM, ये जो AM है और CM, AM तथा CM की लंबाई को माप कर लिखना है। AM और CM की लंबाई को क्या करना है? माप कर लिखना है। तो कह रहा है क्या AM बराबर CM है? पूछ रहा है क्या AM बराबर CM है? तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई को जब मापोगे तो इसको देखना पड़ेगा क्या ये है। तो जब इसे पटरी प्रकार से नापोगे, अगर दोनों क्या हैं? बराबर हैं तो है, अगर बराबर नहीं है तो लिख देना नहीं है, जब इसे पटरी प्रकार से नाप कर करोगे। दोस्तों, ये रही आज की हमारी एक्सरसाइज 4C। कल हम इसके आगे 4D के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।